अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 5 चैप्टर 5 अब इसमें हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शंस की। किसकी? रिस्ट्रिक्शंस के। रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास क्या होती है? ठीक है, हम इसमें बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन की। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी? अब मैं क्वाड्रेंट पहले बना लूं। क्वाड्रेंट से आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन। अब आपको पता है यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, y भी क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y भी क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव। मैं पॉजिटिव के लिए यूज करता हूँ ग्रेटर देन 0, नेगेटिव के लिए यूज करता हूं लेस देन 0। नेगेटिव के लिए क्या यूज करूंगा? लेस देन 0। अब पॉजिटिव के लिए तो आपने ये यूज करना है और नेगेटिव के लिए ये यूज करना है। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। इस तरह ये लिख सकते हैं। आपके टोटल चैप्टर में टोटल ये रिस्ट्रिक्शंस हैं: x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस। और इन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? मेन चीज ये है कि इन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब हमारे पास क्या है, हमने उस चीज को देखना है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शंस को देखते हैं। रिस्ट्रिक्शंस अब रिस्ट्रिक्शंस को देखते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास, रिस्ट्रिक्शंस को देखते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है। हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है? किधर? क्वेश्चंस पे। क्योंकि ये हमारा पास मेन काम है, ये हमारा मेन काम है। अब देखें, अब रिस्ट्रिक्शंस का देखें। अब रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस का हमने मतलब क्या करना है? अब देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो x है वो आपका पॉजिटिव है। वो x क्या है? आपका पॉजिटिव है। x आपके पास क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब ये है, आपने देखना है कि x जो पॉजिटिव है वो किस किस क्वाड्रेंट में होता है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, दैट इज क्वाड्रेंट 3, दैट इज क्वाड्रेंट 4। आपने देखना है कि जो x है वो पॉजिटिव कहाँ होता है? एक यहां होता है और एक यहां। तो इसका मतलब ये हुआ कि x पॉजिटिव की रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब पता हुआ। फिर y ग्रेटर देन 0 का मतलब y पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ पे। इसका मतलब होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये दोनों जब इकट्ठी होंगी तो ये दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसका मतलब होगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये आप बुक पे ये रिस्ट्रिक्शंस का मीनिंग लिख लेना। ये अपनी बुक पे लिखना ताकि आपको पता हो कि रिस्ट्रिक्शंस को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि इन रिस्ट्रिक्शंस का यूज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ लेता हूं। ये लाइन 1 है, इसके एरो ये लग रहे हैं, लाइन 1 है ये। ठीक है, इसके एरो हमारे पास ये लग रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन में लेता हूं, ये इसके एरो ये लग रहे हैं।
सबसे पहले आपने अब शेड नहीं करना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि शेडेड रीजन कौन सा है। तो मैंने कल ये बताया था कि जहां पर आपकी कैंची क्लोज हो रही होती है, जहां पर आपकी कैंची क्लोज हो रही होती है वो आपका शेडेड रीजन होता है। ये देखें, ये एल लाइन इसकी तरफ आ रही है और ये लाइन एरो इसकी तरफ आ रही है, तो मतलब कैंची तो यहाँ क्लोज हो रही है। मुझे तो लगता है ये सारा शेड होगा, शेडेड रीजन तो ये होगा ना हमारे पास, ये सारा शेडेड रीजन होगा, ये कल मैंने बताया था आपको। लेकिन हमने तो रिस्ट्रिक्शंस को देखना है ना, हमने किसको देखना है, रिस्ट्रिक्शंस को। अब आपका है ये शेडेड रीजन, हमेशा जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो शेडेड रीजन पे लगती है। इस पे लगती है, शेडेड रीजन पे, जो आपने शेड करने के लिए रीजन ढूंढा है। अब देखो, सबसे पहले मैं रिस्ट्रिक्शन लेता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मुझे क्वेश्चन में ये रिस्ट्रिक्शन देता है, मेरा शेडेड रीजन ये है, ये है, ये सारा है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब आपने वो हिस्सा शेड करना है जो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। आपने जो शेड ढूंढा है, आपने जो शेड ढूंढा है उसका वो हिस्सा शेड करना है जो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। तो ये रीजन पहले क्वाड्रेंट में है, ये दूसरे में है, ये भी पहले में है, तो मतलब ये सिर्फ शेड होगा ना, चौथे में तो कोई हिस्सा है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ये शेड होगा। बाकी जो एरिया होगा वो स्किप हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन। ये क्या कहलाती है, रिस्ट्रिक्शन कहलाती है। हाँ, अगर ये रिस्ट्रिक्शन ऐसे होती y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है। अब आपका शेडेड रीजन यही है। अब रेड को ना देखो, ये जो शेड किया हुआ है, ठीक है, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये वाली थी। अब आपका शेडेड रीजन यही है, आपने कौन सा शेड कलर करना है जो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट, तो मतलब ये सारा हो जाएगा, इस सारे का सारा एरिया शेड हो जाएगा, तो ये रिस्ट्रिक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से क्लियर करना लाजमी। ये एक लाइन है यार, इसके इस तरफ है, ये दूसरी लाइन है, इसके यार ये है। सबसे पहले तो आपने शेडेड रीजन ढूंढना है, वो शेड रीजन ये बन रहा है, क्योंकि कैंची यहाँ पे क्लोज हो रही है, सीजर जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रही है। आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने जो जो शेड है, ये जो शेड आपका, इसमें वो एरिया शेड करना है जो पहले एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो वो रीजन सिर्फ ये है, ये पहला क्वाड्रेंट शेड कर दिया ये, उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, ये शेड हो। ये आपकी रिस्ट्रिक्शन कौन सी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, यहां पर अगर रिस्ट्रिक्शन आती y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जाना था आपने, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाला एरिया शेड करते, तो ये पूरे का पूरा एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, शेड हो जाएगा, दैट इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ये दोनों कंबाइन होकर आ जाते, इसकी एग्जांपल में लेता हूं अगेन, ये हमने फिर एरो लगाए, अब हमने शेडेड रीजन ढूंढना है, ये मेरा शेड रीजन है। अब इसमें मैंने जाना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपने जो शेड रीजन है ये दोनों, इसमें से वो एरिया शेड करना है जो फर्स्ट में है। तो सिर्फ ये क्वाड्रेंट किस में है, फर्स्ट में, तो सिर्फ ये वाला एरिया क्या करोगे, शेड करोगे। ठीक है, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन कहलाती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2x minus 3y less than equal to 6, 2x plus 3y less than equal to 12 और रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है हमारे पास y greater than equal to 0। सबसे पहले the associated equation are 2x minus 3y is equal to 6, 2x plus 3y is equal to 12। फिर हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो हम ये दो ब्लॉक्स बना के चलेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड ब्लॉक में हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पुट x इज इक्वल टू 0, जिसको आप कहते हो y इंटरसेप्ट, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आ गई -2, तो पॉइंट बना 0, -2। फिर आप पॉइंट पुट करोगे, पुट y इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3, तो पॉइंट आपके पास बना 3, 0। फिर यहाँ पे भी सेम काम, पुट x इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4, 0, 4, पुट y इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आई 6, 6, 0। ये काम आप पिछले पार्ट में भी कर चुके हैं, ये सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक काम इंक्रीज हुआ है, वो है रिस्ट्रिक्शन का। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में पुट करना। तो 0 minus 0 less than equal to 6, this implies that 0 less than equal to 6, that statement is true। फिर 0 plus 0 less than equal to 12, this implies that 0 less than equal to 12, that statement is also true। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। हमने ग्राफ बनाना है, x प्राइम, x, y एंड y प्राइम। ग्राफ को शेड करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0, -2, तो वो यहाँ लगेगा 0, -2। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3, 0, 3, 0 पॉइंट ये लगेगा। फिर इनको आपस में हमने क्या करना है, मिला देना है। ये हमारे पास लाइन ड्रा होगी, इस पर अब हम एरो शिफ्ट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है। अब ये लाइन हमारे पास 2 है, तो ओरिजिन की तरफ एरो लगेंगे, ये ओरिजिन की तरफ जाएगी। अब हम दूसरी लाइन को शेड करते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास पॉइंट है 0, 4, ये आएगा यहाँ पे 0, 4। नेक्स्ट पॉइंट है 6, 0, ये आएगा यहाँ पे 6, 0। अब इनको आपस में मिलाते हैं। ठीक है, अब इनको आपस में मिला देते हैं। ये आ गया एरो, दैट इज लाइन 1, दैट इज लाइन 2, ये भी लाइन 2 है हमारे पास, तो ये एरिया यहाँ पे शेड होगा इस तरह, ओरिजिन की तरफ आएगी ये लाइन। अब हमने शेडेड रीजन ढूंढना है, वो शेडेड रीजन हमारा कुछ ये होगा हमारे पास, ये एरिया शेड हो रहा है हमारे पास इस टाइम, ये पूरा एरिया शेड हो रहा है। अब हमारे पास जो लगी हुई है रिस्ट्रिक्शन, हमारे पास क्या लगी हुई है रिस्ट्रिक्शन, क्या है वो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तो ये रिस्ट्रिक्शन ना लगी होती तो मैं ये सारा एरिया शेड करता,
अब हमने ये रिस्ट्रिक्शन देखी है, ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इस रिस्ट्रिक्शन का मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने शेडेड रीजन में से वो एरिया शेड करना है जो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यहां से ये आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। तो आपने वो एरिया शेड करना है जो पहले और दूसरे में। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाला एरिया शेड कर देंगे, बाकी आप स्किप कर देंगे। सिर्फ इतनी चीज नई अमेंडमेंट हुई है, बाकी सारा काम सेम वही है। ये आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या है, 3x + 7y <= 21, x - y <= 2 और रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है x > 3। वो ये एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 3x + 7y = 12, put x = 0, 7y = 12, 21 ये आ गया हमारे पास। फिर पुट y = 0, 3x = 21, x की वैल्यू आ गई 7, पॉइंट बना 7 0 और दूसरा पॉइंट बना 0 3। नेक्स्ट हमारे पास x - 1 = 12, 2 2 x - y = 2 is equal to 2. Put x is equal to 0, minus y is equal to 2, y की वैल्यू आ गई -2, 0 -2. Put y is equal to 0, 0 पुट करेंगे, x is equal to 2, पॉइंट बना 2 0. टेस्टिंग पॉइंट नेक्स्ट। Put x is equal to 0, y is equal to 0 in 1 and 2. That is equation 1, that is equation 2. 0 + 0 <= 21, 0 - 0 <= 2. This implies that 0 <= 21 and 0 <= 2. That statement is true. That is also true. अब आते हैं ग्राफ की तरफ। x प्राइम, y प्राइम। पहला पॉइंट ड्रा करते हैं हम। 0 3 ऊपर, 0 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7 0 7 0। अब इनको आपस में मिलाना है हमने। ये लाइन बन गई, ये लाइन ट्रू है तो एरो ओरिजिन की तरफ आएंगे। अब अगली लाइन हमारे पास है, नेक्स्ट लाइन को हम ड्रा करते हैं। 0 - 2 नीचे, 0 - 2 एंड 2 0। ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई, दैट इज आल्सो ट्रू, तो ओरिजिन की तरफ आएंगे। ये भी हमारे पास ओरिजिन की तरफ, दैट इज लाइन 1, दैट इज लाइन 2। अब हम एरिया को शेड करते हैं, जहां पर हमारे पास ये एरिया शेड हो रहा है सारा, ये एरिया हमारे पास सारा शेड हो रहा है, ये वाला सारा। हमने रिस्ट्रिक्शंस को देके चलना है। हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो लगी हुई है x > 0। इसका मतलब है कि जो x > 0 का मतलब है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें आपने देखना है जो हिस्सा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो एरिया आप शेड करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और ये फोर्थ आ गया। बाकी एरिया आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ये रिस्ट्रिक्शन उसी पे लगेगी जहां पर आपका शेड है। शेड रीजन जो ढूंढेंगे उसी पे ये रिस्ट्रिक्शन लगनी है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन का काम आपको आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर एंड करना है, तो ये काम आप लोग इजीली कवर कर लेना। तो आपका जो
होमवर्क टाइप है वो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व करना है। ये रिस्ट्रिक्शन वाला सारा क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन वाला 5.1 का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये आपने रिस्ट्रिक्शन वाले सॉल्व करने। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।